हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अल्टीमेट क्लासेस। हम लोगों ने लास्ट क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था और मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस उससे ऑलरेडी बनाकर दिखाया है। आइए अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस आज सॉल्व करते हैं, फिर मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगी। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए क्या है, डिवाइड द नंबर 455 इन द रेशियो 4:3। मतलब ये जो नंबर आपको 455 है, इसको ऐसा दो पार्ट में डिवाइड करना है कि एक पार्ट उसका 4th पार्ट हो और एक पार्ट उसका 3 पार्ट हो। ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स कितना हो गया 4 + 3 मतलब 7 ऑफ कितना 455। क्लियर। तो इसका मतलब हो गया 4 × 65। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत? अब हम लोग सेकेंड पार्ट कैसे निकालेंगे, सेम। सेकेंड पार्ट हो गया 3/7 ऑफ 455 मतलब 3 × 65 मतलब 195। तो देखिए ये दोनों को जब आप सम कीजिएगा तो ये टोटल आपको मिलेगा 455, है ना, टोटल करने पे। अब यही रेशियो मान लीजिए ये तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है या 4 पार्ट में डिवाइड होता है, मान लीजिए कि 4:3:2:1 के फॉर्म पे होता, तब भी इसको ऐसे करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता 4/7 8 9 10 ऑफ 455, सेकेंड पार्ट निकलता 3/10 ऑफ 455, थर्ड पार्ट निकलता 2/10 ऑफ 455 और लास्ट पार्ट निकलता 1/10 ऑफ 455। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया था सीजीएल में 2020 में। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 640 स्टूडेंट्स इज 5:3। मतलब कि एक स्कूल में 640 स्टूडेंट हैं जिसमें 5:3 बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो है। मतलब बॉयज कितने हो गए, इसके बॉयज हो गए 5/5 + 3 8 ऑफ 640, ठीक है। मतलब 5 × 80 दैट इज 400। और गर्ल्स कितने हो गए 3/8 ऑफ 640 मतलब 3 × 80 दैट इज इक्वल टू 240। देखिए ये दोनों को जब आप सम कीजिएगा तो ये 640 होता है टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या बोलता है कि 30 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल। मतलब गर्ल्स का न्यू गर्ल्स कितने हो गए +30 हो गए इसमें, मतलब 240 + 30 दैट इज इक्वल टू 270 न्यू गर्ल्स। अब हो गया कि हाउ मेनी मोर बॉयज शुड बी एडमिटेड, मतलब और कितने लड़के इसमें एडमिशन लेने चाहिए कि रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स बिकम 14:9। मतलब बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो होना चाहिए कितना 14:9, ठीक है। गर्ल्स तो हम लोगों को पता है 270 है, बॉयज कितने होने चाहिए, तो बॉयज होने चाहिए 400 + x, ठीक है। तब ये रेशियो होगा 14:9 का रेशियो पे आएगा। क्लियर। तो 9 × 30, सो ये हो गया आपका 400 + x इक्वल टू 14 × 30। तो x आपका हो गया 420 - 400 मतलब x हो गया 20, ठीक है। तो कितने मोर बॉयज होने चाहिए, तो होने चाहिए हम लोगों का 20 और ज्यादा बॉयज एडमिटेड होने चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी मोर बॉयज। टोटल बॉयज हो गए आपके 420, तो कितने न्यू बॉयज एडमिशन लिए 20 बॉयज। क्लियर, कहीं कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्लास यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, if x is subtracted from each of 23, 39, 32 and 56, the numbers so obtained are in the proportion. What is the mean proportional between x + 4 and 3x + 1? तो इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं कि चारों नंबर से x हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो ये चारों नंबर एक प्रोपोर्शन बन रहा है। मतलब 23 - x by 39 - x equal to 32 - x
इंटू डिवाइडेड बाई 56 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको जब हम लोग लिखते हैं तो ये लिखाएगा 23 इंटू 56 माइनस 23x माइनस 56x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32 इंटू 39 माइनस 39x माइनस 32x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 23 इंटू 56 1288 माइनस 79x इक्वल टू 32 इंटू 39 1248 माइनस 71x। तो आपका आंसर निकल गया 1288 माइनस 1248 इक्वल टू 79x माइनस 71x। ठीक है, तो 40 इक्वल टू 8x। तो x का वैल्यू आपका कितना निकल गया 5। ठीक है, अब आपको मीन प्रोपोर्शन कितना किसका निकालना है x प्लस 4। तो x प्लस 4 हो गया 9 और 3x प्लस 1 3x प्लस 1 हो गया 3 इंटू 5 प्लस 1 दैट इज 16। ठीक है, अब मीन प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने बोला था कि अगर a और b का मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा, रूट ओवर a इंटू बी। अब हम लोगों को मीन प्रोपोर्शन निकालना है रूट ओवर 9 इंटू 16 का। ठीक है, तो ये हो गया 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 12। आंसर क्या निकला आपका 12। कहीं कोई डाउट? मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, इफ x is subtracted from each of 23, 39, 32 and 56, the numbers so obtained are in the proportion। proportion का मतलब a by b is proportional to c by t, ये फॉर्मूला के फॉर्म पे आया। तो अब हम लोगों को निकालना है मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x प्लस 4 और 3x प्लस 1 का। अब देखिए मैंने फर्स्ट क्लास में आपको सारे फॉर्मूलाज बता दिए हैं कि मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा। मीन प्रोपोर्शन निकालने का तरीका, अगर दो रेशियो है a और b वैल्यूज दिए हुए हैं, आपको उनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो वो निकलता है रूट ओवर a इंटू बी का। अब क्वेश्चन के हिसाब से 23 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 39 माइनस एक्स इक्वल टू 32 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 56 माइनस एक्स। ठीक है, हम लोगों ने बस उसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफिकेशन करने पे हम लोगों को मिला 8x इक्वल टू 40, मतलब x का वैल्यू हम लोगों को 5 निकला। अब हम लोगों को मीन प्रोपोर्शन किसका निकालना है, x प्लस 4, तो 5 प्लस 4 दैट इज 9। अब दूसरा हम लोगों को निकालना है 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 का 3 इंटू 5 प्लस 1 इक्वल टू 16। अब उसका रूट ओवर हम लोगों ने निकाला 9 इंटू 16, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 3 इंटू 4 हो गया आंसर 12। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके पास क्वेश्चन है जो पीसीएस में पूछा गया था 2006 में। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 64 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज 5:3। बस सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मिल्क का क्वांटिटी कितना है। मिल्क का क्वांटिटी है 5/8 ऑफ 64 लीटर्स, मतलब 5 इंटू 8 लीटर्स दैट इज इक्वल टू 40 लीटर्स। तो 40 लीटर्स मिल्क है और वाटर का क्वांटिटी हम लोग निकालेंगे, तो वाटर का क्वांटिटी कैसे निकालेंगे बताइए? करेक्ट, 3/8 ऑफ 64 लीटर्स दैट इज 3 इंटू 8 लीटर्स 24 लीटर्स। क्लियर? अब हम लोगों को क्या बोला है, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड टू मेक द रेशियो 3:5, और इस मिक्सचर पे हम लोग कितना वाटर मिलाएंगे कि इसका रेशियो हो जाएगा 3:5। मतलब मिल्क का क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं है, मतलब ये 40 था तो ये 40 ही है। वाटर का क्वांटिटी हम लोग बढ़ा रहे हैं, 24 प्लस एक्स कर रहे हैं, कुछ लीटर्स हम लोग मिला रहे हैं, जिसके बाद ये हो जाता है हम लोगों का 3/5 के रेशियो के फॉर्म पे। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो पता चल जाएगा कि हम लोगों ने कितना वाटर उसमें ऐड किया कि ये 3/5 के फॉर्म पे आया। तो जस्ट इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 200 कर टू 72 प्लस 3x, तो
200 minus 72 equal to 3x. Clear? यहां तक किसी को कोई डाउट हो रहा है तो मुझसे पहले पूछ लीजिए। किसी को कोई भी डाउट है तो? नहीं है? तो ये हो गया हम लोगों का 128 इक्वल टू 3x। तो x का वैल्यू हम लोगों का कितना निकल जाएगा? 128 by 3 दैट इज इक्वल टू 42 2 by 3 लीटर्स। ठीक है, कोई डाउट? 128 by 3 सिंपल डिवीजन, 3 4 12 3 2 6 2 तो 42 2 by 3 लीटर्स। आंसर इसका निकल गया। क्लियर? चलिए मैं आज के क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन कर देती हूँ, फिर हम लोग आज की क्लास को एंड करेंगे। ओके, तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिए। इफ A exceeds B by 40%, B is less than C by 20%, then find A is to C। ठीक है, तो हम लोग को A और C के बीच का रेशियो निकालना है। सबसे पहले देखिए कि B is less than C by 20%। मान लीजिए हम लोग C को मान लेते हैं 100। ठीक है, तो B कितना हो गया? 100 से 20% लेस, तो 100 से 20% लेस हो गया, मतलब B हो गया 80। अब A क्या है? 40% एक्सीड करता है B से, मतलब 80 प्लस 40% ऑफ 80। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 80 प्लस 32 112। ए हो गया 112। अब A:3 का रेशियो हम लोगों को निकालना है, तो ये कितना हो गया? ए हो गया 112, सी हो गया 100, तो 256 250 228 225। तो रेशियो क्या हो गया? 28:25। क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो क्लास तो मैंने कोशिश किया है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जितने तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं मैं सारा का सारा कवर करूं, और आप लोग भी अपने अपने घर पे जाके और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोगों का हाथ भी साफ हो सके। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, और आप लोग भी अच्छे से प्रिपरेशंस करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।